स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजास्टर रिकवरी साइट के बारे में। इसकी जो टेस्टिंग होने वाली है, इसकी वजह से सैटरडे को भी मार्केट ओपन रहने वाला है। तो आने वाले 20 जनवरी 2024 को मार्केट ओपन रहेगा। 20 जनवरी 2024 को क्या है, सैटरडे है, यानी कि शनिवार है। सैटरडे को मार्केट क्लोज रहता है, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है, लेकिन इस दिन मार्केट ओपन रहेगा। तो ये क्यों रहेगा, तो ये उस रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कहाँ है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे द बीज माइंड्स इस वेबसाइट पर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको गूगल पर सर्च करना है द बीज माइंड्स, उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आएगी thebizminds.in, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इस आर्टिकल को देख सकते हो। अगर आपको आर्टिकल मतलब वेबसाइट पर सामने नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पे सर्च बार में भी सर्च कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है डिजास्टर रिकवरी साइट, ठीक है, या फिर 20 जनवरी 2024 भी अगर आप यहाँ पे डालोगे ये वाला नंबर, तब भी आपको यहाँ पे ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, आर्टिकल पर आते हैं। हमें यहाँ पे पढ़ना है कि मतलब क्या यहाँ पे सारी चीजें चल रही है। तो मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे कर एक एक करके सारी चीजें समझा देता हूँ, ठीक है, कि क्या यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो 20 जनवरी 2024 को मार्केट ओपन रहेगा एंड इस दिन पे सैटरडे है। सैटरडे को मार्केट क्लोज रहता है, लेकिन इस दिन पे ये ओपन रहेगा। तो क्यों ओपन रहने वाला है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ये इस दिन पे यहाँ पे क्या है, तो डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग होने वाली है। तो डिजास्टर रिकवरी साइट यानी कि क्या, अगर मतलब आपको मतलब पता होगा कि मतलब ट्रेडिंग करते टाइम या फिर इन्वेस्टमेंट करते टाइम मार्केट जब चालू रहता है, उस टाइम पर बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं एंड कुछ मतलब टेक्निकल एरर्स आते हैं। तो इस वजह से अचानक से कुछ हो जाता है, कभी कोई किसी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म काम करना बंद हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आपको आती है। बहुत टाइम पे मतलब लोगों ने ऐसी दिक्कतें फेस की है। तो ऐसे टाइम पर अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो उस टाइम पे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, अपने आप प्लेटफॉर्म स्विच हो जाए कुछ सेकंड्स में ही, मतलब डेटा लॉस ना हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म ठीक से काम करे, कुछ सिस्टम यहाँ पे मतलब क्रैश ना हो, सिस्टम डायरेक्टली अल्टरनेटिव पर सेट हो जाए, सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करने लगे मुश्किल टाइम में, जब डेटा क्रैश हो रहा हो या फिर मतलब सर्वर क्रैश हो रहा हो उस टाइम में। तो उन चीजों को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये चीज होने वाली है। तो एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज उस दिन ओपन रहेंगे। मार्केट को ओपन किया जाएगा इन दोनों एक्सचेंज की तरफ से एंड उस दिन इसकी टेस्टिंग की जाएगी। सैटरडे को टेस्टिंग की जाएगी कि क्या ये जो सिस्टम है, ठीक है, जो कि मतलब इसके लिए बनाया गया है ताकि मतलब ये इम्पैक्ट जो होता है, ठीक है, ग्लिच आने की वजह से, टेक्निकल क्रैश की वजह से जो इम्पैक्ट होता है, तो उसको कम करने के लिए ये जो सिस्टम बनाया गया है, तो वो कितना असरदार है, इसका लाइव टेस्टिंग उस दिन किया जाएगा सैटरडे को। तो इसलिए इसको बनाया गया है। तो चलिए ये हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इसलिए इसको बनाया जा रहा है ताकि ये चेक किया जा सके कि लाइव मार्केट में सर्विस में प्रॉब्लम आ जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए या फिर क्रिटिकल फेलियर हो जाए सिस्टम में। जो कुछ हमारा सिस्टम रहता है, जिस ऐप में हम काम करते हैं, ठीक है, जिस ऐप में हमको प्राइस दिखता है, चार्ट दिखता है, अचानक से चार्ट दिखना बंद हो जाए या फिर प्राइस दिखना बंद हो जाए, ऑर्डर एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए, तो ऐसे टाइम पे मतलब वो जो ऐप है या फिर वो जो सिस्टम है, ठीक है, तो वो क्या हमारा डेटा रिस्टोर कर सकता है एंड अपना ऑपरेशन आगे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अगर एक सर्वर क्रैश हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पर स्विच होकर मतलब हम जो कर रहे हैं उससे कंटिन्यू कर सकता है ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें चेक की जाएंगी उस दिन सैटरडे को। सिंपल भाषा में समझना है तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जाने पर जनरेटर जो चालू रहता है, तो जनरेटर से ऑटोमेटिक 1 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर एक सिस्टम में कुछ ग्लिच आ जाता है, एक सर्वर पर जैसे कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है, टेक्निकल कुछ एरर आ जाता है, तो ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ये डेटा को उस रिस्टोर कर लेगा एंड अलग सर्वर पे ये स्विच हो जाएगा। विद इन सेकेंड से ये सारी चीजें होगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ है या फिर ये ऐप काम नहीं कर रहा या फिर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा मार्केट से रिलेटेड, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा एंड ये ऑटोमेटिकली सर्वर चेंज कर लेगा एंड आगे आपको आप जो कुछ प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो ये कंटिन्यू करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे टेस्टिंग होने वाली है ताकि मतलब ये सारी चीजें, ये टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आपको नुकसान ना हो। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज हो रही है। तो ये 20 जनवरी को किया जाएगा इसका लाइव टेस्टिंग सैटरडे को
इस टाइम पे ना 20 जनवरी को सैटरडे को मार्केट दो फेजेस में खुलेगा, यानी कि दो टाइम में खुलेगा। सबसे पहले नॉर्मल डे की तरह यहाँ पे 9 बजे प्राइमरी साइड पर प्री ओपन किया जाएगा। प्री ओपन यानी कि जैसे नॉर्मल डेज में प्री ओपन होता है 9 बजे, निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री ओपन हो जाता है एंड 9-7 के आसपास कुछ तो सेटलमेंट हो जाता है उसका, स्टॉक्स का भी मतलब उस टाइम पे आपको मतलब भाव देखना स्टार्ट हो जाता है सेटलमेंट वाला, ठीक है। चेंज नहीं होता, भाव 9:15 के बाद ही चेंज होता है मार्केट ओपन होने के बाद। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 9:15 के आसपास मार्केट ओपन हो जाएगा, वो सैटरडे के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नॉर्मल जिस टाइप में होता है उस टाइम, एंड उसके बाद 45 मिनट तक मार्केट चलेगा एंड 10 बजे उस दिन को मार्केट क्लोज किया जाएगा। 10 बजे क्लोज करने के बाद ओके 9:15 से 10 बजे तक मार्केट चला, 45 मिनट तक मार्केट चला, उसके बाद उस दिन मार्केट क्लोज कर दिया गया। उसके बाद कुछ टाइम तक ब्रेक रहेगा एंड ब्रेक के बाद, ठीक है, 11:15 को यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी साइट पर मार्केट को प्री ओपन किया जाएगा। मतलब 11:15 बजे प्री ओपन होगा, वो भी डिजास्टर रिकवरी साइट पर, यानी कि टेस्टिंग का यहाँ पे आपको उस साइट रिलेटेड उन चीजों पर इसको ओपन किया जाएगा। एंड प्री ओपन 11:30 मतलब 11:15 बजे होगा। मार्केट ओपन कितने बजे होगा? 11:30 बजे होगा एंड उसके बाद 1 घंटे तक मार्केट चलेगा एंड उसके बाद 12:30 बजे मार्केट को क्लोज किया जाएगा। यानी कि दो सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एक तो सुबह का 10 बजे तक का सेशन एंड बाद में 11:30 से 12:30 बजे तक का सेशन। तो इस टाइम में मतलब ये से दो टाइप के सेशन उस दिन होने वाले हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कुछ इस टाइप वाली टेस्टिंग तो की जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ये मतलब फ्यूचर कैश ऑप्शंस ये सारी चीजें चालू रहेगी उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि कोई सेगमेंट बंद रहेगा। तो उस दिन कैश में भी आप कुछ कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी कर सकते हो, ऑप्शंस में भी कर सकते हो, ठीक है। एंड उस दिन पे मतलब जो 20% के सर्किट से उस टाइप वाली चीजें नहीं रहेगी। 20%, 10%, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उस दिन मतलब जो कुछ भी स्टॉक्स रहेंगे उनको, जो कुछ स्टॉक में ट्रेडिंग रहेगी या फिर इन्वेस्टमेंट जो कुछ होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा उस दिन 5% का सर्किट लगेगा। 5% से ज्यादा का सर्किट उस दिन नहीं लगेगा, क्योंकि ये टेस्टिंग फेज है। तो टेस्टिंग फेज के दिन यहाँ पे ज्यादा आपको मतलब चेंजेस नहीं करनी चाहिए स्टॉक्स में, तो इसलिए ये यहाँ पे रूल दिया गया है। एंड जो जेड कैटेगरी वाले यानी कि स्मॉल छोटे स्टॉक रहते हैं कैश वाले, तो उसमें तो सिर्फ 2% का ही सर्किट लगेगा। वैसे नॉर्मल कंडीशंस में भी मतलब जो छोटे छोटे स्टॉक्स रहते हैं उसमें भी मतलब 2% का ही सर्किट रहता है। जो नया रूल आया है सेबी की तरफ से, तो उस दिन भी वहाँ पे 2% का ही इनमें सर्किट का रूल रखा गया है। एंड नॉर्मल स्टॉक्स में जो कि मतलब काफी ज्यादा बढ़ते हैं उनके लिए सिर्फ 5% का यहाँ पे उस दिन सर्किट लगेगा। 5% से ज्यादा कोई भी स्टॉक नहीं बढ़ेगा। एंड जो छोटे स्टॉक्स है एकदम कैश वाले, वो उसमें सिर्फ 2% का ही तेजी देखने को मिल जाएगा मैक्स, इससे कम देखने को मिल सकता है। तो अपर सर्किट हो लोअर सर्किट हो, लेकिन 2% के अंदर रहेगा इन स्टॉक्स के लिए, छोटे स्टॉक्स के लिए, नॉर्मल स्टॉक्स के लिए 5% का ही आपको यहाँ पे सर्किट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो एक टेस्टिंग रिलेटेड काम है, तो इसलिए यहाँ पे आपको उस दिन पे सैटरडे को मार्केट ओपन रहते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये उस दिन पे आपको ट्रेड करना है नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन टेस्टिंग रिलेटेड चीज है तो मैं तो उस दिन मार्केट से दूर रहूंगा। आपको क्या करना है आप डिसाइड करो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मार्केट वाला डे नहीं रहेगा। यहाँ पे टेस्टिंग चलने वाली है। टेस्टिंग में अगर आपके साथ कुछ दिक्कत हो जाती है तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से खुद से डिसीजन ले क्या करना है क्या नहीं। हाँ सैटरडे है, आराम कर सकते हैं। मैं तो आराम करूंगा हॉलीडे की तरह, मतलब मैं देखूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस के लिए मैं सिर्फ देखूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन खुद से मैं कुछ नहीं करूंगा उस दिन के लिए। आपको क्या करना है आप डिसाइड करें। तो ये थोड़ा सा एक वीडियो था एंड इसमें और भी अपडेट आ सकते हैं। आने वाले सारे अपडेट्स हम कवर करेंगे। तो मतलब इस रिलेटेड सारे अपडेट, ठीक है। स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट तो हम हमेशा कवर ही करते हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।